अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव? करेक्ट आंसर इज अल्फा। एल्डिहाइड्स कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप यूज़ होता है। कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप्स यूज़ होते हैं। जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। आपने एक शॉर्टकट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हो जाएंगे तो जो रिएक्टिविटी होगी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की वो डिक्रीज कर जाएगी। अब कीटोन्स के केस में जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होते हैं तो रिएक्टिविटी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की डिक्रीज कर जाती है। आपने ये शॉर्टकट ऐसे ही याद रखना है। गॉट इट? लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एमसीक्यूज को ज़्यादा डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। हमें इस एमसीक्यूज में चार ऑप्शंस दिए गए थे। अभी हमने देख लिया है कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा आपने एक शॉर्टकट याद रखना है कि रिएक्टिविटी का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अब ये जो चार ऑप्शंस दिए गए थे इन चारों का मैंने नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी वैसे ही ज़्यादा होती है तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद एसीटोन आता है क्योंकि एसीटोन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ब्यूटानोन एंड पेंटानोन दोनों से कम होते हैं। फिर एसीटोन के बाद ब्यूटानोन आता है और फिर ब्यूटानोन के बाद पेंटानोन आता है क्योंकि पेंटानोन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ये जो हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो पेंटानोन के पास हैं। ठीक है। क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? करेक्ट आंसर इज डेल्टा अल्कोहल। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ईथर्स एंड एल्केन्स से ज़्यादा होता है। इसकी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑब्वियसली अगर कंपाउंड्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। उसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर हम कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स के केस में देखते हैं, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती बल्कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं कीटोन्स में भी एंड एल्डिहाइड्स में भी। और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होते हैं। जब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस वीक होते हैं तो इन्हें ब्रेक करना इजी होगा और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी इन्हें ब्रेक करने के लिए। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। इसके अलावा इथर्स या अल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करते। गोट इट? नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आप लोगों ने ये शॉर्टकट याद रखना है कि मोलर मास का बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर किसी केमिकल कंपाउंड का मोलर मास ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बेसिकली अगर मोलर मास ज़्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा हो जाती हैं। ऑब्वियसली अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो इन्हें ब्रेक करना इतना मुश्किल होगा। इन्हें ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। इस एमसीक्यूज में जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे तो इन चारों केमिकल कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा मोलर मास जो था वह 2 हेक्सानोन का था। जब इसका मोलर मास ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग शोज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन? करेक्ट आंसर इज डेल्टा। हेलोफॉर्म टेस्ट की एक कंडीशन होती है कि अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लाजमी होने चाहिए। इस एमसीक्यूज में जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे इन चारों ऑप्शंस को आप वन बाय वन देखें कि किस कंपाउंड के अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास था ब्यूटानल। देखिए, जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो ब्यूटानल में जो आपके पास अल्फा कार्बन है उसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मेथानल में अल्फा कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है इसलिए ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। प्रोपेनल में आप देखें अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एथेनल में अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। आप लोगों ने एक शॉर्टकट याद रखना है कि जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एथेनल हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। एथेनल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग शोज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन? करेक्ट आंसर इज बीटा। इस एमसीक्यूज में आपको तीन ऑप्शंस दिए गए थे।
इन तीनों ऑप्शंस में आप देखेंगे कि किस कंपाउंड का मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है। जब मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब आप अल्फा ऑप्शन में देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन बीटा ऑप्शन में 2 ब्यूटानॉन में मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। और सी ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। गॉट इट? अभी जो हम लोगों ने लास्ट एमसीक्यूज डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि सिर्फ एथेनॉल हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने शॉर्टकट के लिए याद रखा था कि अगर अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन देखिए एथेनॉल के केस में मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है, तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है। और जो हमारे पास पहले 3 ऑप्शंस हैं उन तीनों ऑप्शंस में मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देते। गोट इट? आप लोगों ने एक शॉर्टकट भी याद रखना है कि 2 नॉन्स हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लाइक 2 ब्यूटानॉन, 2 पेंटानॉन, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। लेकिन जो 3 ब्यूटानॉन होंगे या 3 पेंटानॉन होंगे वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। कंपिटिटिव एग्जाम्स में आपको जितनी शॉर्ट ट्रिक्स पता हो इतना ही अच्छा होता है। अब जैसे अगर वो आपको एमसीक्यूज दे के पूछते हैं कि बताएं कि आपके पास 2 ब्यूटानॉन, 3 ब्यूटानॉन, 3 पेंटानॉन, इनमें से कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इन सबके स्ट्रक्चर्स ड्रा करने में आपको टाइम तो लगता ना। लेकिन अगर आपको इस शॉर्ट ट्रिक का पता है कि 2 नॉन जितने भी होंगे वो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो आप विद इन अ सेकंड लगा देंगे इसका आंसर और आप स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करके नहीं देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह ये होता है कि जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते आप उन्हें ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ ना, कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स का बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ग्रुप गिव्स अ येलो precipitate of triiodomethane when warmed with alkaline aqueous iodine? करेक्ट आंसर इज डेल्टा। अब देखिए अल्फा एंड डेल्टा इन दोनों ऑप्शंस में मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन अल्फा हेलोफॉर्म टेस्ट देता है लेकिन डेल्टा हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अल्फा ऑप्शन में रेजोनेंस अमाइड ग्रुप प्रेजेंट था, जो कि रिफिंग ग्रुप ट्राई आयोडोमिथेन के साथ इंटरफेयर करेगा और हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। Formaldehyde and acetaldehyde are manufactured by dehydrogenation of methanol and ethanol respectively. The catalyst used in the reaction. Correct answer is delta. Now you can see that in this reaction, acetaldehyde are manufactured by dehydrogenation of ethanol and the catalyst used in this reaction is copper. Got it? Next MCQs. Reaction between acetaldehyde and acetone in the presence of strong base like NaOH is called. Correct answer is delta. अगर तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट करेंगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। लेकिन अगर दो सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे लाइक एसिटल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, isobutyl alcohol on oxidation converts into carbonyl compound. Correct answer is alpha. In this reaction, you can see isobutyl alcohol on oxidation converts into 2-methyl propanol. Got it? Next MCQs, aromatic aldehydes does not give. Correct answer is delta. Aldehydes and ketones एडिफेटिक हो या एरोमेटिक हो वो 2-fold डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट देते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स फेडिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। कीटोन्स और बेशक एडिफेटिक हो या एरोमेटिक हो वो फेडिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो भी फेडिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। एल्डिहाइड्स बेशक एडिफेटिक हो या एरोमेटिक हो वो सिर्बल मिरर टेस्ट देंगे। लेकिन कीटोन्स एडिफेटिक हो या एरोमेटिक हो दोनों सूरतों में वो सिर्बल मिरर टेस्ट नहीं देंगे। Next MCQs. All of following give iodoform test except. Correct answer is beta. The iodoform test is positive for compounds containing a methyl ketone group. इन शॉर्ट अगर मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा।
आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट की ये जो कंडीशन है ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक कीटोन्स के लिए है, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट की जो कंडीशंस अल्कोहल्स के लिए होती हैं वो डिफरेंट होती है। यानी कौन सा प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है या कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस एमसीक्यूज में जो तीन ऑप्शंस थे, ए, सी एंड डी, इन तीनों में आप देखें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बोनाइल कार्बन के साथ, यानी ये तीनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। लेकिन बीटा ऑप्शन में 3 पेंटानोन में मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच नहीं होता, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एक्सेप्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं देते। इसकी दो रीजंस होती हैं। वन रीजन इज दैट लैक ऑफ अ गुड लिविंग ग्रुप, सेकंड रीजन इज दैट स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए गुड लिविंग ग्रुप का होना ज़रूरी होता है, लेकिन एल्डिहाइड्स के पास कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं होता जो कि इजीली रिमूव्ड हो सके। जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन भी होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कार्बोनाइल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है ना एल्डिहाइड्स में, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ स्टेबल होगी तो उसे ब्रेक करना उतना मुश्किल होगा, उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि कार्बोनाइल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं शो करते। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एल्डिहाइड्स एक्ट एज when treated with filling solution. Correct answer is alpha, reducing agent. Aldehydes only act as reducing agent when treated with mild oxidizing agents such as filling solution, Benedict reagent, and Torrens test. Next MCQs, which of following can be used for oxidative preparation of aldehydes from alcohols? Correct answer is delta. You can see oxidative preparation of aldehydes from alcohols involves all of these catalysts. Next MCQs, reduction of an aldehyde using NaBH4 gives. Correct answer is alpha primary alcohol. You can see in these reactions reduction of an aldehyde using NaBH4 gives primary alcohol. Next MCQs, addition of HCN to acetaldehyde in the presence of dilute mineral acid and sodium cyanide forms. Correct answer is beta. Now you can see in this reaction addition of HCN to acetaldehyde in the presence of dilute HCl and sodium cyanide forms acetaldehyde cyanohydrin. Next MCQs, acidified hydrolysis of cyanohydrins forms. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब साइनोहाइड्रिन की एसिडिफाइड हाइड्रोलाइसिस हुई है तो हाइड्रोक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। गोट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? करेक्ट आंसर इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का पता होना चाहिए। उम्मीद है आज की इस वीडियो में जितनी शॉर्ट ट्रिक्स थी, जितने एमसीक्यूज थे, आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी एमसीक्यूज की, किसी पॉइंट की, किसी शॉर्टकट की आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह लाजमी जवाब दूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।